हरदाहा में एक शाम जंगल में अचानक तेज हवा चलने लगी। टोनी चिड़िया अपने घोंसले में अपने प्यारे बच्चों के साथ बैठी थी। टोनी चिड़िया के बच्चों का नाम कुकू था। कुकू पहली बार उड़ना सीख रहा था। और फिर टोनी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, आप अभी बहुत छोटे हो, ज्यादा दूर तक आप मत जाओ, शाम हो रही है और हवा तेज है। मैं बस कुछ हरी पत्ती तक जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। टोनी का बच्चा कुकू बहुत ही शरारती था। वे जंगल में उड़ना चाहते थे। तेज तूफान और बारिश का भी डर नहीं था। कुकू ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन हवा के एक तेज झोंके ने उसे दूर जंगल की तरफ धकेल दिया। टोनी घबराकर कहने लगी, अरे मेरा प्यारा बच्चा कुकू किधर गया? कहीं दिख नहीं रहा है। मेरा बच्चा कहाँ गया? अरे ये कैसी हवाएं हैं? मुझे इस तेज तूफान में बहुत डर लग रहा है। मेरी मम्मा कहती थी कि मत जाओ, अब क्या होगा मेरा? मम्मा। टोनी बहुत रोई और घबरा गई। उसने फौरन मदद के लिए अपने दोस्तों को आवाज लगाई। सबसे पहले उसका दोस्त कालू कौवा वहां पहुंचा। बुआ जी, कालू भैया आप सब किधर हैं? हमारी मदद करें। हमारा बच्चा कुकू कहीं मिल नहीं रहा है। तेज तूफान ने उसे कहीं धकेल दिया। वो झाड़ी से भी कहीं हमें दिख नहीं रहा है। प्लीज आप सब हमारी मदद करें जल्दी से। और टोनी का आवाज सुनते ही कालू कौवा वहां फौरन उड़कर आ जाता है। और कालू कौवा टोनी से कहता है, क्या हुआ मेरी प्यारी बहन टोनी? हमें बताओ, क्यों घबराई हुई कोई लग रही हो? और फिर हमें क्यों बुलाया है? क्या हुआ कुकू को? जल्दी बताओ। और फिर टोनी चिड़िया कालू कौवा से कहती है, कालू भैया, मेरा कुकू खो गया है। हवा उसे दूर ले गई है। अब क्या होगा? मेरा कुकू कहीं दिख नहीं रहा। मैं उसे पूरी झाड़ियों में खोज आई हूँ, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहा। और फिर कालू कौवा टोनी चिड़िया से कहता है, मेरी प्यारी बहन टोनी, घबराओ मत। मैं अभी अपनी ऊंची उड़ान से पूरे जंगल को देखता हूँ। मैं सबसे पहले ढूंढूंगा। और हाँ, मैं मीठी को बुला के लाता हूँ। मैं और मीठी साथ मिलकर खोजूंगा कुकू को। और फिर कालू कौवा तेजी से उड़ा और थोड़ी देर में मीठी चिड़िया को लेकर आया। और कालू कौवा मीठी चिड़िया से कहता है, ओ मेरी मीठी बहन टोनी बहुत परेशानी में है। टोनी का कुकू खो गया है। उसे तेज तूफान कहीं धकेल दिया। अभी के अभी हम सबको कुकू को खोजना होगा। जल्दी से चलें टोनी के पास। और कालू कौवा मीठी चिड़िया टोनी के पास आती है। इधर बुआ जी टोनी चिड़िया से कहती है, टोनी, रोना बंद करो। आंसू बहाने से काम नहीं होगा। हमें दिमाग से काम लेना होगा। और फिर टोनी बुआ जी से कहती है, बुआ जी, आप ही बताएं मैं क्या करूं? मुझे डर लग रहा है कि कहीं कुकू को चोट न लग गई हो। टोनी और बुआ जी बात ही कर रही थी, तभी वहां मीठी चिड़िया और कालू कौवा उड़कर आ जाता है। और फिर मीठी चिड़िया टोनी से कहती है, टोनी बहन, हिम्मत रखो, हम सब मिलकर ढूंढेंगे। हम जानते हैं कि कुकू कहाँ कहाँ जाता है। मैं नदी के किनारे एक पेड़ देखूंगी। कालू भैया
पहाड़ की ओर ऊपर देखेगा। क्या कालू भैया? और फिर बुआ जी कालू कौवा और मीठी से कहती है, कुकू छोटा है, वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा, वह किसी छोटी और सुरक्षित जगह पर छिपा होगा। कालू तुम जंगल के जमीन पर मत देखो, तुम घनी झाड़ियों और बड़े पत्थरों के नीचे देखो। और हाँ मीठी, तुम हवा के बहाव को देखो, हवा उसे किस दिशा में ले गई और होगी। फिर बुआ जी से कालू कौवा कहता है, समझ गया बुआ जी, मैं अब नीचे झाड़ियों में देखूंगा और बड़े बड़े पत्थरों के किनारे भी देखूंगा। और फिर मीठी चिड़िया और कालू कौवा उड़कर पूरे झाड़ियों में खोज रहा था। और मीठी चिड़िया कालू कौवा से कहती, हाँ मैं हवा का रुख देखती हूँ, वह शायद पूरब की ओर गया होगा, जहाँ घनी बेलें वाला जंगल है। बुआ जी की सलाह पर टोनी, कालू और मीठी ने मिलकर काम किया। कालू ने जमीन की तलाशी ली, मीठी ने हवा के रुख के हिसाब से दिशा का अंदाजा लगाया और टोनी अपनी माँ की ममता से हर झाड़ी के पास आवाज लगा रही थी। मेरा प्यारा बच्चा कुकू, आप कहाँ हैं? अचानक घनी बेलों के जंगल में एक पुरानी लकड़ी के लट्ठे के नीचे से एक हल्की सी चींची की आवाज आई। चुप कर जाओ कुकू बेटा, मीठी आंटी है ना, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ मेरे प्यारे बच्चों, मीठी आंटी है ना, चुप कर जाओ। कुकू बेटा, मैं अभी आपको आपकी मम्मा टोनी के पास ले जाऊंगी, आओ मेरे साथ चलो। और फिर मीठी चिड़िया खुश होकर टोनी से कहने लगी, टोनी बहन, बुआ जी, कालू भैया, जल्दी आओ, देखो कुकू बिल्कुल सुरक्षित है। मेरा कुकू ओ मेरे प्यारे, तुम ठीक हो? माँ मुझे डर लग रहा था। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम मीठी है और मैं जंगल में रहती हूँ। और आपको मेरी कहानी कैसी लगती है जरूर बताना।